हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइड इन चीफ राहुल गांधी की जो पार्टी कांग्रेस है उसकी एक दो स्टेट्स में सरकार बची है, उनमें से भी एक जहां पे सरकार बची है वहां के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इन्होंने आज फिर से एक जहर उगला है, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। मेरा ये मानना है कि क्या नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, इंडिया इज इंडिया, देन देयर इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड देन देयर इज साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड देयर इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड देन देयर इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देयर इज नो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया, but still according to you there is India and then there is north and then there is south। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये चार स्टेट है वो सारे साउथ इंडिया में है, उसके ऊपर वाले सारे स्टेट्स है वो नॉर्थ इंडिया में है। बट I want to differ from you, Mr. Revanth Reddy. Let's watch the video which Revanth Reddy has spoken against unity of India. Why? President of India from North India, Prime Minister of India, North India. Because of we don't have strength to show our political strength. Why President of India is from North India? Our Honorable President Srimati Draupadi Murmu is not from northern part of India. She is from eastern part of India, from Odisha. Her mother tongue is Odia. And Odisha is neighboring state of Telangana, जहां के आप चीफ मिनिस्टर हैं। बट आपको क्या है, आपको हिंदी हेट की, बिहारियों के अगेंस्ट इतना ज्यादा हेट आपके अंदर आ गया है क्योंकि वहां से तो आपको वोट मिलते नहीं है। एक दो स्टेट्स बचे हैं, केरलम, कर्नाटका और तेलंगाना, यहां पे आपको वोट्स मिलते हैं और आपका ये है कि यहां के लोगों को हम नॉर्थ इंडिया के अगेंस्ट इनको भड़काकर यहां के वोट हम ले लेते हैं। ये प्रयोग आपका कर्नाटक में सफल हो गया था और सेम प्रयोग अब आपको तेलंगाना में सफल करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात से है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, और हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो ओडिशा से है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन वो तमिलनाडु से है। हमारे सबसे बड़े दो फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और निर्मला सीतारमन, ये दोनों तमिलनाडु से है। लेकिन तुम्हारा क्या है, चश्मा लगा हुआ है। इवन बीजेपी को साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से उतने वोट्स नहीं आते, बट फिर भी अगर कैबिनेट की बात करें तो उनका रिप्रेजेंटेशन इवन है हर एक स्टेट में। एक एमपी जीत के आए थे केरलम से, उनको भी मिनिस्टर बनाया सरकार में। लेकिन नहीं, आपको क्या है, चश्मा लगा हुआ है। अगर हम हमारे मिनिस्टर्स की भी बात करें, ये मैंने फोटो लगाई है, आप इसको देखना कि लगभग सारे स्टेट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन यहां पर सरकार में है। और हु इज स्टॉपिंग यू, कौन रोक रहा है आपको? चुनाव जीत के आओ और प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। किसने एम के स्टालिन को रोका था? अब आप कहेंगे कि नहीं, साउथ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कम है, नॉर्थ इंडिया की ज्यादा है। तो भाई 1951 से लेकर जब तक कांग्रेस, जो कि आप जिस पार्टी से आते हैं, तो क्या जवाहरलाल नेहरू तमिलनाडु से थे? राजीव गांधी क्या वो कर्नाटका से थे? क्या राहुल गांधी सच में केरलम से है कि अगर वहां से वायनाड से वो चुन के आ रहा है तो? और क्या फिर इंदिरा गांधी वो आंध्र प्रदेश से थी? नहीं थी। तो आप ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ करने की कोशिश करते हैं, मत कीजिए। और आपने भी तो अपना लीडर राहुल गांधी को ही बना रखा है। क्या उनकी पैदाइश तेलंगाना में हुई थी? नहीं। तो ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का नैरेटिव है, इसको बंद कीजिए। देश एक है, इसको एक रहने दीजिए। आगे आप क्या कह रहे हैं? So we don't want to live like second grade citizens in Delhi, paying taxes and saluting Delhi. So on I have told, I have opposed. If as it is 543 wanted to implement, we don't want to live like a second class citizen in Delhi. Nobody is. कोई आपको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह नहीं रख रहा है। भारत एक है, भारत के लोग एक है, लेकिन वही नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से अगर कोई साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाता है तो आप लोगों ने माहौल ऐसा बना रखा है कि उन लोगों को वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन की तरह आप ट्रीट करते हो। इट इज वेरी विशियस फ्रॉम द पीपल लाइक यू हु आर इन पावर, जो अपने लोगों को सिर्फ इस बात पे भड़काते हैं कि वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है, वो यूपी से है, वो बिहार से है। इसीलिए आपको सरकार में आने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बनना है तो उनको कर्नाटका से भी वोट चाहिए, उनको तेलंगाना से भी वोट चाहिए, उनको तमिलनाडु से भी वोट चाहिए, उनको उत्तर प्रदेश से भी वोट चाहिए, उनको बिहार से भी वोट चाहिए, और उनको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी वोट चाहिए,
उनको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी वोट चाहिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी वोट चाहिए, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी वोट चाहिए। इसीलिए वो हर एक स्टेट में इतना काम कर रहे हैं, हर स्टेट में अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पीपल लाइक यू, जिनको भारत का प्रधानमंत्री तो बनना है, लेकिन भारत को एक रखने की आप में ताकत नहीं है, भारत को एक रखने की आप में मानसिकता नहीं है। आप बिहार और यूपी में हार जाते हो और आप उनको गालियां देते हो, और फिर आप ये फिर से बोलते हो कि आप हार क्यों गए वहां पर। आप यूपी और बिहार के लोगों को गालियां दोगे, फिर आप जीतने की कैसे उम्मीद कर सकते हो? फिर आप कह रहे हो कि जो सीटें हैं वो किस तरीके से बढ़ानी चाहिए। लुक एट हिम, व्हाट ही सेज। I'll tell you, Kerala is having 20 seats, Uttar Pradesh is having 80 seats. Today the gap is 60, the number wise. Tomorrow if they wanted to increase 50%, Kerala will reach 30, Uttar Pradesh is going to reach 120. If Kerala is 30, Uttar Pradesh is 120, the gap between Kerala and Uttar Pradesh is 90. Don't punish performing states. We are performing states, South particular. If we are paying 1 rupee tax to government of India, we are getting 40 to 45 paisa, whereas Bihar is paying 1. अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें जो है वहां पे 50% बढ़ेगी, यहां पे 50% बढ़ेगी, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग बाय लॉजिक कि पहले जितना परसेंटेज ऑफ पावर में आपका शेयर था, जितना रिप्रेजेंटेशन पहले परसेंटेज में था, जितना परसेंट ऑफ पावर आपको शेयर मिल रहा था, उतना ही बाद में भी मिलेगा अगर सभी जगह पे 50% बढ़ता है तो। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि हर एक वोट की कीमत एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड स्टेट हो, चाहे अंडर डेवलप्ड स्टेट हो, चाहे वो गरीब राज्य हो, चाहे वो अमीर राज्य हो। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से जाना चाहते हैं कि हम ज्यादा कमाते हैं, हमारे स्टेट्स ज्यादा कमाते हैं, तो हमें वोट की पावर ज्यादा मिलनी चाहिए, तो फिर तो भाई साहब अंबानी ज्यादा कमाता है उसके वोट की पावर ज्यादा कर दो, अडानी ज्यादा कमाता है उसके वोट की पावर ज्यादा कर दो। तो गरीब और अमीर, अगर आप इसी तरीके से वोट की पावर चाहते हो कि हम अमीर स्टेट है, हमने परफॉर्म किया है, इसलिए हमारी पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो अंबानी अडानी बोलेंगे कि भाई हमने भी इतना ज्यादा काम किया है, हमने इतने सारे रोजगार किए हैं, तो हमारे वोट की पावर ज्यादा होनी चाहिए, गरीबों के वोट की पावर कम होनी चाहिए, वो कम कमाते हैं। दैट्स व्हाट योर लॉजिक इज। एंड देन योर अदर लॉजिक कि यहां पे 30 सीटें बढ़ी जाएगी, वहां पे 60 सीटें बढ़ जाएगी, वहां पे जो गैप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यूपी की 80 सीट्स है, वहां पे 50% बढ़ने पे 120 हो जाएगी, और यहाँ पे केरलम की 20 सीट्स है, उसकी 50% बढ़ने पे 30 हो जाएगी। तो वहां पे पहले जो गैप था उससे गैप बढ़ जाएगा, पहले अभी 90 का गैप है, वो बाद में गैप बढ़ जाएगा। तो भाई फिर इस हिसाब से अगर हम बात देखें तो सिक्किम में 1 सीट है, अगर जहां पे 1 सीट है, आप कह रहे हो कि सारे स्टेट्स की इक्वल सीट्स बढ़ा दो, कि यूपी की भी 30 सीट्स बढ़ा दो, 30 सीट्स आप केरलम की बढ़ा दो, 30 सीट्स आप तेलंगाना की बढ़ा दो, तो फिर 30 सीट्स उत्तराखंड की भी बढ़ानी पड़ेगी, जहां पे अभी 6 सीट है, और उसके बाद में 36 हो जाएगी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो 6 सीट्स है वहां पे भी 36 हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा जो है वहां पे 10 सीट्स है, वो भी 40 सीट्स हो जाएगी, क्योंकि गैप तो फिर सब जगह पे ऐसा ही रहने वाला है ना, कि अभी केरलम का जो गैप है, केरलम जो है वहां पे 20 सीट्स है, हरियाणा में जो सीट्स है वो 10 सीट्स है। अगर 50% सबकी बढ़ाएंगे तो हरियाणा की सीट 15 हो जाएगी, जो अभी गैप 10 का है वो बढ़ के बाद में 15 का हो जाएगा। दैट्स योर लॉजिक। तो उस हिसाब से तो फिर जो सिक्किम में 1 सीट है उसको 31 कर दो, क्योंकि सभी जगह पे इक्वल सीट आपको बढ़ानी है, हर एक स्टेट में इक्वल सीट बढ़ा देते हैं, नंबर से आपको बात करनी है। तो लॉजिकल तो परसेंटेज जाता है, बट आपको उससे नहीं जाता, और उससे बढ़िया फिर लॉजिक जाता है जिसकी जितनी पॉपुलेशन, योर लीडर सेज, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से फिर यूपी की सीट ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। बट द गवर्नमेंट, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक बीच का रास्ता देखते हैं, हम सब जगह पे 20%, 30%, 50% जो भी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दें। उन्होंने कहा 50% बढ़ा देते हैं, जो सब जगह पे जो पावर का जो पहले आपका रिप्रेजेंटेशन था उतना ही अभी भी रहेगा। अगर आप देखें असली नाइंसाफी तो इस पूरे मुद्दे से यूपी वालों के साथ हो रही है, कि तेलंगाना के अंदर रिप्रेजेंटेशन 20 लाख लोगों को एक बंदा कर रहा है, एक एमपी कर रहा है, और यूपी के अंदर 30 लाख लोगों को एक एमपी कर रहा है। एमपी लैड फंड यहां पे 5 करोड़ रुपए दिया जाता है, वो 20 लाख लोगों के लिए दिया जाता है, वहां पे 5 करोड़ रुपए 30 लाख लोगों के लिए दिया जाता है। अगर हम लॉजिक की बात करें, क्योंकि अभी ये जो पावर है सारे स्टेट्स उनको इक्वल मिलना चाहिए, जैसा पहले था उसको कंटिन्यू करना चाहती है सरकार, इसलिए वो प्रपोजल लेके आए कि यस ओके लेट्स गो विद 50% द रेशियो थिंग। बट आपको क्या है, आपको सिर्फ देश को बांटना है, देश को बांटकर आपको देश के टुकड़े करने हैं। जिन 2 स्टेट्स में भी आपकी अब गलती से सरकार बच गई है, कर्नाटका, केरलम एंड दिस तेलंगाना, ये भी अब बहुत दिन तक रहने नहीं वाली है, ये सरकारें भी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके के आप काम कर रहे हो, और आपको दिख रहा है कि बीजेपी जो है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स है, तेलंगाना, केरलम, इन सब जगह पे अच्छा कर रही है। अगर आपको पता हो, बंगाल के अंदर बीजेपी ने 2016 में 10% वोट शेयर तक लेके आ गए थे,
उसके बाद 2021 में वोट शेयर बढ़ा के सीटें 71 लेके आ गए थे और इस बार सरकार बना ली। सेम पैटर्न केरलम में है। केरलम में अगर इस बार देखें तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ के 11 से 15% हो गया है। अगली बार मेन अपोजिशन हो जाएंगे और उसके अगली बार बीजेपी सरकार बनाएगी वहां पे, और इसी चीज का डर है, इसीलिए आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वर्सेस साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की लड़ाई करवाना चाहते हो। ये सेम पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में काफी दिन तक रही। ये सेम पॉलिटिक्स आपने कर्नाटक में की, जब कर्नाटक में बीजेपी 2018 में बढ़िया सीट्स लेके आई, काफी अच्छी पोजीशन में आई, तो आपको अब डर लगने लगा है कि हम नॉर्थ से तो भगाए जा चुके हैं, अब साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी आपका सफाया होना जरूरी है और होने वाला है। एंड फॉर दैट रीजन यू डिसाइडेड टू डिवाइड द इंडिया, योर सिनिस्टर प्रोग्राम दैट विल नॉट वर्क। BJP will be chosen today, tomorrow, or day after. And BJP is coming into the power even in southern part of India. India will have a Tamilian or Telugu or Malayali prime minister very soon, and from BJP. And if you want to be prime minister, इस तरीके के हेट जो स्पीचेस आप देते हैं बिहार के, यूपी के लोगों के लिए, देना बंद कर दीजिए। क्या पता आपके लीडर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो नहीं बनेंगे क्योंकि आप ये बांटने वाली राजनीति बंद नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना कमेंट्स बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या रेवंत रेड्डी ने ये जो सवाल किया है नॉर्दर्न वर्सेस साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, क्या वो सही है, क्या इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा। थैंक यू सो मच।